नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल साहित्य गगन में। आज हम 26 सितंबर 2021 को जो लेवल 1 का दूसरी पारी में जो परीक्षा हुई थी उसकी आंसर की लगाने जा रहे हैं। तो ये वो वाला पेपर है। सबसे पहले हम साइकोलॉजी के लगाएंगे, उसके बाद हिंदी जो भाषा है उसकी लगाएंगे। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एल्बर्ट बांदुरा द्वारा प्रस्तावित अधिगम का सिद्धांत है सामाजिक अधिगम सिद्धांत। रेमंड कैटल द्वारा कितने व्यक्तित्व कारक प्रस्तावित किए गए हैं? 16। निम्न में से कौन सा मास्लो की आवश्यकताओं के पदानुक्रम में सम्मिलित नहीं है? व्यक्तिवाद एवं समूहवाद, ऑप्शन बी। एक व्यक्ति में एक समय पर दो विपरीत इच्छाओं का होना कहलाता है द्वंद्व। निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान स्टीफन कोरे से संबंधित है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, क्रियात्मक अनुसंधान। उपचारात्मक शिक्षण किस प्रकार के बालकों के लिए दिया जाता है? किसके लिए उपयुक्त होता है? धीमे सीखने वालों के लिए, ऑप्शन बी। 7वां प्रश्न, शिक्षण की खेलकूद विधि किस सिद्धांत पर आधारित होती है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, वृद्धि और विकास का सिद्धांत। एनसीएफ 2005 की राष्ट्रीय स्टीयरिंग समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रोफेसर यशपाल। आरटीई अधिनियम 2009 किस आयु समूह के बालकों के लिए है? 6 से 14 वर्ष। निम्नलिखित में से कौन सा दैहिक अभिप्रेरक नहीं है? उपलब्धि, ऑप्शन ए। 11वां प्रश्न, शिक्षण अधिगम का मनोवैज्ञानिक आधार किस पर निर्भर करता है? किस पर निर्भर करता है? विषय वस्तु पर। आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों के लिए विद्यार्थी अध्यापक अनुपात होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 30:1। मध्यावधि परीक्षा एक उदाहरण है। किसका उदाहरण है मध्यावधि परीक्षा? रचनात्मक मूल्यांकन का, ऑप्शन ए। 14वां प्रश्न, कौन सा रोग वंशानुगत है? तो फिनाइलकीटोनुरिया जो है वो वंशानुगत है। निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का निष्पादन परीक्षण है? भाटिया बैटरी, ऑप्शन ए। 16वां नंबर प्रश्न, मानव विकास आजीवन चलता रहता है। यद्यपि दो व्यक्ति बराबर नहीं होते हैं किंतु सभी सामान्य बालकों में विकास का क्रम एक सा रहता है। यह कथन विकास के किस सिद्धांत की ओर संकेत करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सतत विकास का सिद्धांत। 17 नंबर प्रश्न देखें। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था कौन सी है? इसका है ऑप्शन बी, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। आनुवंशिकी के जनक है ग्रेगर मेंडल। व्यक्तित्व का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन बी, सिगमंड फ्रायड। एक 10 वर्षीय बालक की मानसिक आयु 12 है तो उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी? 10 साल का है और मानसिक आयु उसकी 12 वर्ष की है तो उसकी बुद्धि लब्धि कितनी हो जाएगी? 120। व्यक्तिगत भिन्नता को निर्धारित करने में निम्न में से कौन सा जैविक कारक नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अभिभावक बालक संबंध। डाउन संलक्षण का कारण है। डाउन संलक्षण का क्या कारण है? जो डाउन सिंड्रोम होता है उसका कारण है ऑप्शन बी, त्रिगुण सूत्रता 21। विश्वसनीयता की अवधारणा से आशय है गणना की समरूपता। निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपीय परीक्षण का उदाहरण नहीं है? तो उसका उत्तर हो जाएगा ड्रॉ ए मैन, ऑप्शन सी। 25वां क्वेश्चन देखिए, बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? हावर्ड गार्टनर। एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है बालक के चिंतन का गणितीकरण, ऑप्शन सी। 27 नंबर प्रश्न देखिए, पारितोषिक तथा दंड के माध्यम से सीखना अधिगम के किस सिद्धांत से संबंधित है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया बाल्यावस्था के दौरान सीखने से संबंधित नहीं है? तो कौन सी है बाल्यावस्था के दौरान सीखने से संबंधित? तर्क। किस विशेष कार्यक्रम का प्रशिक्षण के प्रभावों का मापन करने के लिए किस प्रकार के परीक्षणों को परिकल्पित किया जाता है? तो वो है ऑप्शन नंबर सी, उपलब्धि। 30वां क्वेश्चन देखिए,
विकास की किस अवस्था में एक व्यक्ति व्यावसायिक समायोजन की समस्या का सामना करता है? तो वो है किशोरावस्था। शैशवावस्था में नहीं होता, बाल्या में भी नहीं होता, वृद्धा में वापस वो बाल्यावस्था की ओर लौटने लगता है। तो सबसे ज़्यादा उसको जो तनाव होता है, व्यावसायिक समायोजन की समस्या का सामना करता है, वो करता है किशोरावस्था में। ये अपने हो गए साइकोलॉजी के प्रश्न। अब अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हिंदी भाषा के प्रश्न, दोनों कर लेंगे, लैंग्वेज फर्स्ट भी, लैंग्वेज 2 भी। ठीक है जी, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।